Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. आर्य समाज सूरजकुंड मार्ग मेरठ अपना 54वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर आर्य समाज सूरजकुंड मार्ग पर पहुंचे आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वक्ता स्वामी सच्चिदानंद महाराज ज्ञान ज्योति गुरुकुलम जयपुर राजस्थान से न्यूज ब्लॉग्स की टीम ने की खास बातचीत। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि सनातन पर आज खतरे का दौर चल रहा है। हमारे बच्चे आज सनातन से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों को आज सनातन संस्कृति और धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज इस्लाम की आंधी हमारे बच्चों को तेजी से उड़ाकर ले जा रही है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य इस्लाम से लड़ाई है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए हिंदू वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का पूरा धरातल खत्म हो चुका है। हिंदुओं के बारे में बोलकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ऐसी बयानबाजी की जा रही है। स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि जो हिंदू को हिंसक बता रहा है, अगर हिंदू हिंसक होता तो उनके दादा परदादा दादी इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाते। हिंदू भोला है, हिंदू नासमझ है, हिंदू को अपने की और शत्रु की पहचान नहीं है। तो वहीं स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज गुरुओं के नाम पर गुरु घंटाल बढ़ रहे हैं। आज जिसके मन में आता है वो धर्मगुरु बनकर समाज को बहकाने लग जाता है। सरकार को इसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी भाजपा अयोध्या से हार गई। अयोध्या की हार पर महाराज ने कहा कि राम मंदिर बना, इस पर हर सनातनी को खुशी है, लेकिन भाजपा जिन कारणों से हारी उसका भाजपा को अवलोकन करना चाहिए। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करने लगी, इन्हें ध्यान होना चाहिए। भाजपा विकासवाद के नारे पर नहीं आई थी, भाजपा राष्ट्रवाद के नारे आई थी। भाजपा के लोग भी कांग्रेसी बनने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा अपने ऊपर से हिंदुत्व के पूठ को हटाकर कांग्रेस बनने की दौड़ में शामिल हो गई है। भाजपा को राष्ट्रहित के मुद्दों पर काम करना चाहिए। ध्यान से सुनिए स्वामी सच्चिदानंद महाराज को। मैं स्वामी सच्चिदानंद रिवाला धाम जयपुर से हूँ। हम ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के नाम से शैक्षणिक संस्था चलाते हैं और गौशालाएं चलाते हैं, और इसके साथ साथ सनातन धर्म को मजबूत करने का काम हम पूरे देश और दुनिया में कर रहे हैं, क्योंकि आज सनातन पर एक खतरे का दौर चल रहा है। हमारे बच्चे सनातन से दूर होते चले जा रहे हैं, उनको संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमारे जीवन का ध्येय ये है कि हम अपने बच्चों को धर्म से जोड़ें। दूसरी बात कि आज इस्लाम की आंधी हमारे बच्चों को बहुत तेजी से उड़ा करके ले जा रही है, क्रिश्चियनिटी की आंधी। तो मेरे जीवन का उद्देश्य इस्लाम से लड़ाई, उनकी पूरी पोल खोल करके समाज के सामने रखना, जिससे मेरी कोई बेटी, मेरी कोई बहन उन जल्लादों के चंगुल में ना फंस जाए और मेरा कोई भाई उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाए। क्योंकि दुनिया में एक ऐसा कैंसर पैदा हो गया इस्लाम के नाम से, जिसका उद्देश्य ये है कि हमको इस धरती को चांद सितारे के रंग में रंग देना है। इस धरती पर कोई भी काफिर जिंदा नहीं रहना चाहिए। या तो वो काफिर इस्लाम को कबूल करे, अगर इस्लाम को कबूल नहीं करता है तो उसको मार दिया जाए, उसकी गर्दन को काट दिया जाए, उसकी संपत्ति को लूट लिया जाए, और उसके घर में जो बहन बेटियां हैं उसकी उनके साथ बलात्कार किया जाए। इस विचारधारा के लोग इस देश में 44% बढ़ गए हैं। उनसे अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना ये मेरे जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। महाराज जी, आजकल देखा जा रहा है हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के राजनेताओं द्वारा टिप्पणियां की जा रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये जो राजनेता है ये बेवकूफ हिंदू सनातन धर्म को जानते ही नहीं है। ये केवल राजनीति से ओतप्रोत होकर के टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का पूरा धरातल खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने समझ लिया है कि अब तक जिस हिंदू को तुमने बेवकूफ बनाया वो हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू हमारे चंगुल में आने वाला नहीं है। अब हिंदू से इतर जो वोट बैंक है उसको अपने शिकंजे में लिया जाए। तो जानबूझ करके हिंदुओं के विरुद्ध बयानबाजी करके मुस्लिम वोट बैंक या राष्ट्रद्रोही वोट बैंक को साधने का काम किया जा रहा है। ये जो बयानबाजी दी जा रही है ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दी जा रही है। और उस व्यक्ति जो इसने ये बयानबाजी की, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदू को हिंसक बता रहा है, अगर हिंदू हिंसक होता तो तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारी दादी इस देश में सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती। अगर हिंदू हिंसक होता तो तुम जैसे बेवकूफ को कोई लोकतंत्र के मंदिर, संसद तक नहीं जाने दिया जाता। हिंदू हिंसक तो कभी भी नहीं हुआ। हिंदू भोला है, हिंदू नासमझ है,
हिंदू को भी ये समझ नहीं है कि तुमको सपोर्ट किसको करना है। हिंदू को अपने की और शत्रु की पहचान नहीं है, क्योंकि हिंदू उन लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है जो हिंदुत्व को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ भी हिंदू लगा हुआ है। तो मैं तो कहता हूं कि अभी तो इनके पास में कुछ नहीं है। जब ना कुछ होते हुए ऐसा बयान दे सकते हैं, हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत इनके दिल और दिमाग में सुलग रही है, अगर काशी लोग सत्ता में पहुंच गए तो हिंदुओं की क्या दुर्गति होगी। तो इस स्टेटमेंट से लोगों को सतर्क सावधान हो जाना चाहिए। महाराज जी, अभी 2 दिन पहले देखा गया हाथरस में जो कांड हुआ है, भोले बाबा के नाम का जो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इस समाज में गुरु लोग खत्म हो गए। गुरुओं के स्थान पर गुरु घंटाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जब तक गुरु घंटाल समाज में बढ़ते रहेंगे तब तक यही हश्र समाज में होता रहेगा। जो हमारे बहन भाई अपनी जान गंवा चुके हैं, हमको उनके बारे में बड़ा कष्ट है, दर्द है, हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ में है। लेकिन सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए। आज जिसके मन में वो धर्मगुरु बन जाता है, वो समाज को बहकाना शुरू कर देता है। ये भोले बाबा कहां का भोले बाबा है, न किसी हमारे सनातन को मानता है, हमारे भाइयों को बरगलाने का काम कर रहा है और लोगों को यह बहका रहा है कि मेरे चरण रज यदि तुम्हारे माथे से स्पर्श होगी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यानी हमारी सारी वैदिक फिलॉसफी और सारे लॉजिक खत्म कर दिया इस व्यक्ति ने। मेरी गाड़ी यहां से निकल गई, गाड़ी के नीचे की टायर की धूल यदि तुम अपने घर में लेके चले गए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बेवकूफी की बातें समाज में चल रही है। लोगों का मानसिक स्तर अब इतना नहीं है, बौद्धिक स्तर इतना नहीं है, लोग तर्क की बात नहीं सुनना चाहते। वो भोले वाले लोगों को कोई बहकाने वाला होना चाहिए। इस समाज में एक नियम चल रहा है, मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति समाज को जितना ज्यादा मूर्ख बना सकता है, उसके पीछे उतने बड़े भक्तों की फौज खड़ी हो सकती है। वो उतना बड़ा गुरु घंटाल बनकर के समाज में पूजा जाता है। तो ये जितने भी धर्म गुरु हैं समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा विधेयक भी होना चाहिए और मैं कहता हूं टीवी चैनलों पर अब एक बहस छिड़नी चाहिए और वहां पर आपस में तर्क वितर्क होना चाहिए। जो लोग अपने तर्क से, युक्ति प्रमाणों से, अपने लॉजिक से दूसरे लोगों को परास्त कर सके, उस व्यक्ति को धर्म प्रचार का अधिकार होना चाहिए। इन गुरु घंटालों पर बैन लगना चाहिए। एक महाराज जी, अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया है, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी वहां हार गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राम मंदिर बना, इस बात की हम सबको खुशी है, सनातनी को खुशी है। लेकिन भाजपा जिन कारणों से हारी है, भाजपा को उन कारणों का अवलोकन करना चाहिए। मेरी दृष्टि से भाजपा कहीं ना कहीं गलत फहमी में चली गई। वो भी सबका साथ सबका विकास की बात करने लग गई। लेकिन भाजपा को ये पता होना चाहिए कि तुम विकासवाद के नारे पर नहीं आए, तुम राष्ट्रवाद के नारे पर आए थे। तुम राष्ट्रद्रोही शक्तियों को दमन करने के लिए लोगों ने तुमको संसद की चौखट तक पहुंचाया था। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लोग भी अब कांग्रेसी बनने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा को भी, जो भाजपा हिंदुत्व वाहिनी थी, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलती थी, अब वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के पुट को अपने ऊपर से हटाना चाहती है और कांग्रेस बनने की दौड़ में शामिल हो गई है। तो यदि कोई पार्टी कांग्रेस बनने का प्रयास करेगी, हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में रहकर के हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रख करके नहीं काम करेगी, कांग्रेस बनने का काम करेगी, तो जो हश्र कांग्रेस का हुआ वो हश्र उस पार्टी का होगा ही। मेरा निवेदन है कि अभी समय रहते जागरूक हो जाना चाहिए। राष्ट्र हित के मुद्दों पर भाजपा को काम करना चाहिए। जैसे कि धारा 370 तो आपने हटा दी, लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इस देश में हैं। जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। शरिया के कानून के लोग बात कर रहे हैं, इस देश को गजबा हिंद बनाने का लोग स्वप्न देख रहे हैं। इस देश में ऐसी बहुत सारी राष्ट्रद्रोही शक्तियां इस देश में सक्रिय होती चली जा रही हैं, उन पर नकेल कौन कसेगा? अरे यही लोग तो कस सकते हैं। दूसरी बात, आपको आश्चर्य होना चाहिए कि अभी इस चुनाव में राष्ट्रद्रोही लोग चुन करके संसद तक पहुंच गए, जो इस देश को अपना नहीं मानते, जो हमारी संस्कृति को गालियां देते हैं, वो लोग संसद तक पहुंच रहे हैं। तो क्यों नहीं ऐसा, जब आपके पास में बहुमत था तो आप क्यों नहीं ऐसा कोई कानून लेकर के आते कि राष्ट्रद्रोही व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता? ये कानून इस देश में होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तभी आपका राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो ये देश भी हिंदुओं के हाथ से जाने वाला है। ये काम भाजपा को करना चाहिए था, नहीं किया है। मैं समझता हूं कुछ लोगों के मन में इस बात की कष्ट रही होगी, लेकिन फिर भी सरकार तो बन ही गई है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर काश ऐसे लोगों की सरकार बन जाती जो हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, तो ये लोग हिंदुओं के साथ में क्या सलूक करते? तो फिर भी इससे भाजपा को सबक ले लेना चाहिए। भारत के आखिरी सवाल, को टारगेट किया जा रहा है कि आज मैंने देखा है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है सोनाक्षी सिन्हा,
उन्होंने शादी की है, जजमेंट नामा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ ये बेटियां हैं, ये पागल हो चुकी हैं, इन पर इसका भूत इतना सवार हो गया है, इनको ना तो अपना कोई धर्म दिखाई दे रहा, ना संस्कृति, ना परिवार। अब तो इतनी सारी लड़कियों की बोटी बोटी काट करके फेंकी जा रही है, किसी को सूटकेस में पैक किया जाता है, किसी को कहीं फेंक दिया जाता है। इतने के बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, तो इसका मतलब इन पर इश्क का इतना भयंकर भूत सवार है, इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो ये तो पागल हो रही फिर रही है लड़कियां। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं लड़की वालों से, यानी उनके माँ बाप से, उनका दायित्व है अपने बच्चों को धर्म की, संस्कृति की जानकारी दें, इनको अपने देश के पावन अतीत से जोड़ें, इनको बताएं कि जिन लड़कों के साथ में तुम भाग रही हो ये कौन लोग हैं, इनकी विचारधारा कितनी गंदी है, इनके मजहब के अंदर स्त्री को क्या माना जाता है और क्या सुलूक उनके साथ में किया जाता है। 3 तलाक, हलाला जैसी गंदी गंदी परंपराएं जिस समाज में चल रही हो, उधर ये बेवकूफ भागती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ये दोष है कि वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहा है। मैं तो कहता हूं यदि हमने पढ़ाया होता पद्मिनियों का जौहर, तो हमारी बेटियां नहीं चुनती गैर मजहब का शौहर। ये कहीं ना कहीं भूल हमारी है। यदि हमने बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दिए हुए होते, धर्म का पाठ पढ़ाया होता, संस्कृति को समझाया हुआ होता, तो हमारे बच्चे गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की तरफ देख भी नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी है। इस पर पूरे हिंदू समाज को जागरूक होकर के काम करना चाहिए। आने वाला समय और भयानक होगा, क्योंकि वर्तमान समय में विचारों की लड़ाई का दौर जारी है। इस विचारधारा की जंग में हमारा जो सनातन धर्म है, वो दुनिया का सबसे लॉजिकल धर्म तो केवल सनातन ही है, वो सबसे लॉजिकल साइंटिफिक धर्म है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई, जिससे कि आने वाले समय में हिंदुओं के बच्चे हिंदू संस्कृति यानी सनातन से घृणा करने लग जाएं। ये विधर्मी लोगों की चाल थी और इस चाल में वो लोग सफल हो गए, सक्सेस हो गए। तो अब हमको अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में ठीक जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में बच्चे नास्तिक बनेंगे, विधर्मी बनेंगे। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी है, उस केरला स्टोरी के अंदर एक आसिफा नाम की लड़की हमारे भगवान कृष्ण के बारे में हिंदू लड़की से प्रश्न करती है, एक भगवान जी तुम्हारे ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, यानी जो लड़कियों के हाथ पकड़ करके डांस करते हैं। अच्छा, आज चलो वो तो आसिफा ने उससे प्रश्न किया, आज कोई आपके मेरठ नगर में आपकी बहन से कोई प्रश्न कर दे, तो क्या आपकी बहन उनके प्रश्नों का जवाब दे पाएगी? आपकी बेटी जवाब दे पाएगी? अगर उनके पास जवाब नहीं होगा तो वो लोग रोज रोज उनको जो है ना अपमानित करेंगे, देखो तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा धर्म ऐसा है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, विचारधाराओं की जंग चल रही है। इसमें हम लोगों को अपने बच्चों को अपनी वैदिक विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा। और यदि आपको सनातन की विचारधारा को समझना है, तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जो भी हमारा नौजवान सनातन को जानना चाहता है, वो सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में जरूर पढ़े। देखो, वो ये सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद में एक एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हुआ व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया हो। एक एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बल्कि इतने सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिन व्यक्तियों ने, जो विधर्मी लोग थे, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और वो उन्होंने घर वापसी करके उन्होंने सनातन को स्वीकार कर लिया। तो सत्यार्थ प्रकाश में वो दम है, उसके अंदर लॉजिक है, उसके अंदर तर्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश से जोड़िए, आर्य समाज के सत्संग में लाना शुरू कीजिए, तभी आपकी संतति और संस्कृति बच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।